सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो स्पर्श से आकर एडवांस मैसेज आ गया है उसका बारे में जानकारी ले लेंगे। इसी में आकर जो जून महीने का पेंशन कितना क्रेडिट होने वाला है उसका बारे में भी जानकारी ले लेंगे। कंप्यूटेशन कितना कटिंग हो रहे, बैलेंस अमाउंट कितना खाते में क्रेडिट हो रहे उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। उसका बाद आकर इम्पॉर्टेंट जानकारी है अपना आइडेंटिफिकेशन, जो लाइफ सर्टिफिकेट कब देना है वो भी इसी में है स्पर्श में, और मैसेज भी आया होगा आपको ईमेल को, उसी में भी आप जानकारी ले सकता है। वो पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से ले लेंगे। आप लोग मेरा चैनल में नया आया वो होने से सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम चलेंगे डिस्प्ले में, देखो सबसे पहले ये मैसेज हवलदार साहिबान का है, ये मेरा ही है खुद। इसी में देखो जो अपना पेंशन कब क्रेडिट होगा, कितना क्रेडिट होगा पूरा दिया हुआ है। 32,688 है। 30 जून को पेंशन क्रेडिट हो जाएगा। इसी में देखो पूरा डिटेल्स भी है, देख लेना एक बार। 32,688 रुपीज़ है। और इसी में कंप्यूटेशन कितना कटिंग हो रहे, डीए का अमाउंट कितना है वो भी जानकारी लेंगे। टोटल बेसिक आकर 23,432 है। डीए का अमाउंट आकर 12,888 है। टोटल पेंशन आकर 36,320 रुपीज़ है। इसी में कंप्यूटेशन कटिंग 3,632 रुपीज़ है। जाने के बाद 32,688 रुपीज़ पेंशन क्रेडिट होगा। और कंप्यूटेशन कटिंग कब तक खत्म होगा, आपका कंप्यूटेशन कटिंग कब तक कटिंग होते रहेगा उसके बारे में भी जानकारी ले सकता है। डेट भी दिया हुआ देखो नीचे, 3,632 रुपीज़ 17 मई 2027 तक कटिंग होते रहेगा। नीचे आइडेंटिफिकेशन में दिया 31 अक्टूबर 2025 को जो लाइफ सर्टिफिकेट देना है, ये भूलना नहीं चाहिए। जो भी भाई लोग है आपका लाइफ सर्टिफिकेट सही टाइम पे दे लेना। क्यों बोलने से पहले में नवंबर में पूरा दे रहा था, लेकिन अभी उसी तरह नहीं है। आप लोग कब रिटायर्ड होकर आया होगा, कब दिया होगा, उसी टाइम को पकड़कर आप लोग लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और इधर आकर सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक टेबल भी है, इसी में जानकारी ले लेंगे। लेकिन इसी टेबल में जो कंप्यूटेशन कटिंग नहीं दिखाया, जिसको कंप्यूटेशन कटिंग नहीं होने से इतना अमाउंट सही आपका खाते में क्रेडिट हो जाएगा 30 जून को। सबसे पहले देखो ऑर्डिनरी कैप्टन से लेकर सिपाही तक सर्विस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स, जो जून महीने का पेंशन कितना आने वाला है पूरा सर्विस का जानकारी ले लेंगे इस वीडियो को माध्यम से। आप लोग मेरा चैनल में नया आया होने से सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले देखो ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान। ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान आकर प्री 1/7/2014 का जो रिटायरमेंट है उनका बेसिक देखेंगे। 30 साल सर्विस किया हुआ होने से ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का उनका बेसिक आकर 43,716 रुपीज़ है। टोटल पेंशन आकर 67,760 रुपीज़ मिलेगा। इससे कम नहीं मिलना चाहिए। एक बार आप लोग अच्छी तरह जानकारी ले लेना। जो फैमिली पेंशनर्स होने से 26,230 रुपीज़ उनका बेसिक होना चाहिए। उनका टोटल पेंशन 40,656 रुपीज़ से कम 1 रुपये भी नहीं होना चाहिए। आप लोग एक बार अच्छी तरह जानकारी ले लेना। उसका बाद 32 साल सर्विस करने से उनका भी डिटेल से आप लोग चाहे तो जानकारी ले सकता है। उसका बाद देखो 1/7/2014 के बाद जो रिटायर्ड है 30/6/2024 तक 36/2024 तक जो रिटायरमेंट है उनका बेसिक अलग है। जो ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान 30 साल सर्विस किया हुआ होने से उनका बेसिक 41,200 है। उनको टोटल पेंशन आकर अभी इसी महीने में जून महीने में मिलने वाला 63,860 रुपीज़। फैमिली पेंशनर्स का बेसिक है 24,720 रुपीज़। टोटल पेंशन 38,316 रुपीज़।
नेक्स्ट नीचे देखना 32 साल सर्विस करने से उनका बेसिक आकर 42,625 रुपीस, टोटल पेंशन 66,069 रुपीस जो सर्विस पेंशनर्स के लिए। जो फैमिली पेंशनर्स के लिए 25,575 रुपीस बेसिक है, टोटल पेंशन आकर 39,641 रुपीस तक मिलना चाहिए। इसी से 1 रुपये भी कम होने से आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल देना। नेक्स्ट देखना जो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान है, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान सेम है। जो रिटायरमेंट का डेट है 1/7/2014 से पहले जो रिटायरमेंट है उनका बेसिक अलग है। 30 साल सर्विस करने से 41,352 रुपीस, उनका टोटल पेंशन आकर 64,096 रुपीस। जो फैमिली पेंशनर्स का 24,811 रुपीस, टोटल पेंशन आकर 38,457 रुपीस। इसी से कम नहीं होना चाहिए। जो 32 ईयर सर्विस करने से 42,625 रुपीस जो ऑर्डिनरी कैप्टन को जो मिल रहे बेसिक, सेम बेसिक है ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का भी। जो फैमिली पेंशनर्स का उनका भी सेम है, देख लेना 25,575 रुपीस, टोटल पेंशन आकर 39,641 रुपीस। जो ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान को वही बेसिक मिल रहे, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट को भी 32 ईयर सर्विस करने से सेम बेसिक मिलेगा। इसी में क्या हो गया, 1/7/2014 के बाद जो रिटायरमेंट है उनका बेसिक अलग है। एक बार देख लेना उनका बेसिक देखो, इधर क्या हुआ 200 तक कम हो गया 30 साल सर्विस करने से। ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान के बेसिक देखना 30 साल सर्विस करने से 41,200, टोटल पेंशन 63,860 रुपीस। जो फैमिली पेंशनर्स के लिए 24,720 रुपीस बेसिक है, उनका टोटल पेंशन 38,316 रुपीस। जो 32 साल सर्विस करने के बाद उनका भी बेसिक में डिफरेंस नहीं है, सेम दे दिया 42,625, टोटल पेंशन 66,069 रुपीस। फैमिली पेंशनर्स का भी सेम है, इसी में कोई डिफरेंस नहीं आया। 30 साल सर्विस करने से बेसिक में डिफरेंस आ गया। उसका बाद देखो 1/7/2024 के बाद जो रिटायरमेंट है उनका अलग कैलकुलेशन होगा। आप लोग एक बार जानकारी ले लेना। आपका जो जेसीओ साहिबान के लिए क्लास पे नहीं मिलेगा, उनका बेसिक एमएस पे 2 प्लस कर डिवाइडर बाई 2 2 भाग करने से उसमें 1 भाग आपका बेसिक बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेना सूबेदार साहिबान, वही ग्रुप का ये पूरा चार्ट। उनका भी रिटायरमेंट में जो बेसिक डिफरेंस आ गया 1/7/2014 के पहले जो रिटायरमेंट है उनका बेसिक अलग है। 28 ईयर सर्विस करने से 31,529 रुपीस, टोटल पेंशन 48,870 रुपीस। सेम फैमिली पेंशनर्स का जो सर्विस है 18,917 रुपए बेसिक, टोटल पेंशन 29,322 रुपीस। जो 30 साल सर्विस किया वो सूबेदार साहिबान के लिए बेसिक आकर 32,614 रुपीस, टोटल पेंशन 50,552 रुपीस। फैमिली पेंशनर्स का 19,568 है, टोटल पेंशन आकर 30,331 रुपीस। इसी में एक बार जानकारी लेना बहुत जरूरी है। क्यों बोलने से आपको आपका बेसिक सही मिल रहे या गलत मिल रहे वो भी जानकारी हो जाएगा। नहीं होने से आपको आकर जो बेसिक का डिफरेंस वैसे ही चलते रहेगा, आपका सही बेसिक आपको नहीं मिलेगा। आपका पेंशन में भी डिफरेंस होगा, आपका बेसिक में भी डिफरेंस होगा। उसका बाद देखो 1/7/2014 के बाद जो रिटायरमेंट है उनका बेसिक अलग है, देख लेना 28 ईयर सर्विस करने से 30,175 रुपीस, इधर बेसिक में ही डिफरेंस आ गया। टोटल पेंशन आकर 46,771 रुपीस। फैमिली पेंशनर्स के लिए 18,105 बेसिक होने से टोटल पेंशन 28,063 रुपीस। 30 साल सर्विस करने से भी बेसिक में डिफरेंस आ गया। 1/7/2014 से पहले वाला अलग है, 14 के बाद वाला के लिए अलग है, ये डिफरेंस आ गए। एक बार अच्छी तरह जानकारी लेना आप लोग बहुत जरूरी है। जो 30 साल सर्विस करने से 31,500 बेसिक है सूबेदार साहिबान का, टोटल पेंशन आकर 48,825 रुपीस।
उसका बाद फैमिली पेंशनर्स के लिए 18,900 है बेसिक, टोटल पेंशन आकर 29,295 रुपीस इनका फैमिली पेंशनर्स का बेसिक है। नेक्स्ट देख लेना नायक सूबेदार साहिबान। जो नायक सूबेदार साहिबान 26 साल सर्विस करने से उनका बेसिक आकर 26,900 है, टोटल पेंशन 41,695 है। फैमिली पेंशनर्स का आकर 16,140 रुपीस, टोटल पेंशन 25,070 रुपीस। 28 ईयर सर्विस करने से जो नायक सूबेदार साहिबान बेसिक 27,950 रुपीस, टोटल पेंशन 43,323 रुपीस। उसका बाद जो फैमिली पेंशनर्स का 16,770 रुपीस, टोटल पेंशन 25,994 रुपीस। इसी में देख लेना आप लोग चाहे तो, एक बार अच्छी तरह जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों बोलने से बेसिक में कम होने से आपका पेंशन उसी तरह आते ही रहेगा। आप कोई कंप्लेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो होने से आपको आपका बेसिक आपका साथी वाला से बहुत कम ही रहेगा। ये बहुत दिन से चलकर आ रहे। क्यों बोलने से अलग अलग बेसिक, अलग अलग रिटायरमेंट अलग अलग बेसिक हो गया, उसी तरह नहीं होना चाहिए। पूरा की एक ही होने से प्रॉब्लम नहीं होना था। उसका बाद देखो एक साथ 2024 बिल्कुल दोबारा अलग हो गया बेसिक। 26 साल होने से 26,900 है, सेम बेसिक है। फैमिली का पे सेम है। जो 28 ईयर्स करने से 27,950 है बेसिक, टोटल पेंशन 43,323 रुपीस। फैमिली पेंशनर्स के 16,770 है, टोटल पेंशन 25,994 रुपीस। जो नायक सूबेदार साहिबान का, इसी में जो डिफरेंस बेसिक आ रहे, एक बार आप लोग अच्छी तरह चार्ट जानकारी लेना बहुत जरूरी है। आप लोग जानकारी नहीं लेने से आपका बेसिक उसी तरह ही होएगा, कम ही रहेगा। उसका बाद ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान। जो ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान है, एक 2006 से पहले रिटायर्ड है, उनका बेसिक अलग है। 25,738 रुपीस है 24 ईयर सर्विस करने से। टोटल पेंशन आकर 39,894 रुपीस। फैमिली पेंशनर्स का 15,443 रुपीस, टोटल पेंशन आकर 23,936 रुपीस। उसका बाद देख लेना 26 साल सर्विस करने से जो ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान, उनका बेसिक आकर 26,738 रुपीस, टोटल पेंशन 41,444 रुपीस। फैमिली पेंशनर्स का 16,043 रुपीस बेसिक है, टोटल पेंशन आकर 24,866 रुपीस। उसका बाद नेक्स्ट देखो 1/1/2006 से लेकर 30/6/2024 तक उनका बेसिक अलग है। 24 साल सर्विस करने से ऑर्डिनरी नायक सूबेदार का 26,825 रुपीस, टोटल पेंशन आकर 41,579 रुपीस मिलेगा। फैमिली पेंशनर्स का बेसिक में डिफरेंस है, 16,095 रुपीस बेसिक है, टोटल पेंशन 24,947 रुपीस। उसका बाद 26 साल सर्विस किया हुआ जो ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान 1/1/2006 के बाद रिटायर्ड है, उनका बेसिक क्या हो गया 26,900 है, टोटल पेंशन 41,695 रुपीस। फैमिली पेंशन का 16,140 बेसिक है, टोटल पेंशन 25,017 रुपीस। जो इसी महीने में इतना इनका टोटल पेंशन मिलना चाहिए। आप लोग एक बार जानकारी लेना बहुत जरूरी है। आपको मिल रहे नहीं है, आप ही कंफर्म कर लेना। हवलदार साहिबान, हवलदार साहिबान का भी देखो 1/1/2006 से पहले रिटायर्ड है, इनका बेसिक अलग है। 2006 के बाद रिटायर्ड है, उनका बेसिक अलग है। डिफरेंस बेसिक है, लेकिन इसी महीने में इतना ही इनका अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। वो भी एक बार जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जो 15 साल सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान का बेसिक आकर 21,900
88 रुपीज़ पक्का इनका बेसिक होना चाहिए। टोटल पेंशन 34,081 रुपीज़। जो फैमिली पेंशनर्स का 13,193 बेसिक है। टोटल पेंशन 20,449 रुपीज़ होना चाहिए। जो 24 ईयर सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान के लिए उनका बेसिक आकर 24,763 रुपीज़ जो बेसिक में देख लेना। उसका बाद देखो 1/1/2006 के बाद जो रिटायर्ड है उनका बेसिक अलग डिफरेंस दिखा रहे हैं। जो 15 साल का तो सेम है, 24 साल सर्विस करने से 24,825 रुपीज़ बेसिक बन जाता है। उनका पेंशन टोटल 41,579 रुपीज़। फैमिली पेंशनर्स का भी बेसिक में डिफरेंस आ रहा है। जो 24 साल करने से उनका भी बेसिक में डिफरेंस आ रहे हैं। आप लोग एक बार चार्ट स्क्रीनशॉट लेकर जानकारी ले लेना। अभी बहुत भाई लोग के लिए जानकारी लेकर क्या कर रहे हैं, सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल रहे हैं। सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालने के बाद उनको कब से बेनिफिट मिलना है उसी टाइम से उनको अरियर के साथ उनका बेसिक भी बढ़ोतरी कर कर पूरा दे रहे। उनको लाखों का अरियर से मिल रहे, 2 लाख 3 लाख 4 लाख भी मिल रहे। क्यों बोलने से कब कब छोड़ दिया उनको, कितना 10-15 साल से पहले ही उनका बेसिक कम पड़ रहा है। उसी का वजह से क्या है, उनको उसी टाइम से पूरा मिल जा रहा है। उसी का बात मैं बोल रहा हूं, आप लोग कृपया कर कर एक बार चार्ट में जानकारी लेकर आप लोग सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालना भूलना नहीं है। एक अकाउंट क्रिएट करो सीपी ग्राम में आपका आईडी से, आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट करो। उधर क्रिएट कर कर जो भेजेगा सीपी सबसे पहले आकर आप लोग आपका रिकॉर्ड को भेजो, उधर पार्ट ऑर्डर होगा, उसका बाद ही आप पीसीडीए को कंप्लेंट डाल सकता है। भाई सबसे पहले आप लोग काम करना है, जो सीपी ग्राम में अकाउंट ओपन करो, आपका रिकॉर्ड को भेजना पड़ेगा। आपका रिकॉर्ड उधर से पार्ट ऑर्डर कर कर ही उसी टाइम में आप लोग, आपको भी एक लेटर भेजेगा, वो पीसीडीए भी एक लेटर भेजेगा। वो जानकारी ले लेना। नायक साहिबान का भी देखो, उनका भी बेसिक अलग अलग है। 2006 से पहले रिटायर्ड है, 2006 के बाद रिटायर्ड है। वो दिसंबर जनवरी का 2 फर्क से ही उनका बेसिक में डिफरेंस आ गया। वो भी एक बार जानकारी लेना आप लोग बहुत जरूरी है। सूबेदार साहिबान का क्या, जो पहले रिटायर्ड है उनको ज़्यादा मिल रहे, जो बाद में रिटायर्ड है उनको कम मिल रहे। जो हवलदार साहिबान तक क्या हो गया, जो पहले रिटायर्ड है उनको कम मिल रहे, जो अभी रिटायर्ड हो रहे उनको ज़्यादा मिल रहे। ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया। उसी की वजह से मैं बता रहा हूँ, आप लोग कृपया कर कर जो आपका बेसिक आप लोग समझ लेना, ठीक से जानकारी लेना बहुत जरूरी है। नहीं होने से क्या हो जाएगा, अपना बेसिक में कम मिलते रहेगा, अपना साथी वाला हमसे ज़्यादा 2,000 3,000 5,000 तक ज़्यादा लेते रहेगा, लेकिन आपका बेसिक उधर ही पड़ा होगा। उसी तरह नहीं होना चाहिए। सिपाही का भी अलग अलग बेसिक है, देख लेना आप लोग चाहे तो। 15 साल में अलग, 17 साल में अलग, 2006 से पहले वाले के लिए अलग, 2006 के बाद वाले के लिए अलग अलग बेसिक है। इसी तरह प्रॉब्लम है, कृपया कर कर आप लोग जानकारी ले लेना। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जो अपना भाई लोग के लिए शेयर करने से उनको भी जानकारी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।